बने, आप तो एकदम किनारे हो गए थे, आप तो शांत हो गए थे, आपकी तो चीजें खत्म हो चुकी थी, फिर आपको क्यों घुसना था इन सारी चीजों में? और फिर जिसका पक्ष लेके आप आए हो, क्या उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है? उसके चेहरे पे कहीं कोई गिल्टी दिखी? भैया, और आपके मैंने टाइम उसके में इतने उन्होंने वीडियो बोला था देखे। क्या? आपके एक सेकंड, सपोर्ट एक में सेकंड, मेरी उन्होंने बात खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। इतने टाइम में मैंने उस लेडी के चेहरे पे कभी कोई गिल्टी नहीं देखी, कभी कोई सिकन नहीं देखी, कभी ये फील ही नहीं हुआ उस लेडी के चेहरे से कि वो अपनी गलतियों को लेकर के गिल्ट में है। जो इंसान गिल्ट में ही नहीं है, उससे आप क्या माफी मंगवा लेंगे, हमें बता दीजिए। और 3 महीने पहले जब उसी ने आपकी ऐसी की तैसी की, तब तो फिर आपने, तब तो वो आपके सपोर्ट में नहीं आई थी। तो आज आप क्यों, आप तो किनारे थे, आप किनारे रहते। आपने तो अपनी जनता को अपनी तरफ अटैच कर लिया था, आपकी जनता को प्यार करने लगी तो सब कुछ भूल गई थी। आपने ये सब कुछ क्यों क्यों किया, हमको बता दीजिए, बस इसी का जवाब दे दीजिए, उसका मेरा कोई सवाल जवाब नहीं है आपसे। सॉरी मैम, गलती हो गई थी, समय खराब था हमारा, क्योंकि हम इमोशनल हो गए सब चीजें सुन के तो यहाँ भैया, पे। अब अगर बात तो आपकी यही है गलती, अब भैया कि आपकी आप गलती हो इमोशनल गई, हो गए। एक मिनट, अब आपकी गलती हो गई है, तो आप अपनी गलती अपने प्लेटफॉर्म से जाइए, अपनी गलती सुधारिए और इस गंदगी से दूर रहिए। एक कहावत आपने सुनी होगी, काजल की कोठरी में जब आप घुसोगे तो दाग लगेगा। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे हो, पर दाग लगेगा। उस दाग से खुद को बचा के अपने प्लेटफॉर्म से जाइए, माफी मांगिए, बात खत्म करिए। उनका ज़्यादा अच्छा बनना ना सबके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हानिकारक हो ही जाता है। जब आप लोगों को जेठू भैया, सरिता दी, जब आप लोगों को क्लीन चिट मिली थी, आपको पब्लिक इतना प्यार कर रही थी, तो सही बात है ना, इतना महानता नहीं दिखानी चाहिए। मैंने सबसे पहले यही बोली थी कि महानता दिखाओ, बेवकूफ़ मत बनो। आप लोग बन गए। आप देख लीजिए रिएक्शन क्या है, मालूम चल रहा है अब आपको कि किस प्रति जनता गुस्सा है उस टुचिन और उस नेहा से। अब आपको समझ में आया। सोचिए, जो इन्वॉल्व हो रहा है माफ़ी मंगवाने के लिए, लोग उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो किस तरीके से लोग गुस्साए हुए हैं उन दोनों के ऊपर, ये अब आपको मालूम चल गया होगा ना। तभी आप कह रहे हैं ना कि गलती हो गई, हमें नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई है ना। अब आप ये आकर के बोल रहे हैं। सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल से पीपल। जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और अब मैं बात करूंगी आज सरिता जेठू भैया की, जो कि इन लोगों ने कितना बड़ा गलत काम कर दिया इस चीज़ में कूद करके, है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक लाइव बैठी गई जिस पे जेठू भैया आए हुए थे, अर्थ मॉम देहरादून थी और ब्ला ब्ला, सारे जितने भी पैनल पे लोग जाते हैं अपने अपने क्वेश्चन लेकर के। एक मैडम ने बहुत अच्छा बोला इनसे, तो ये इनका पता है क्या होता है इन लोगों का, बस हमें नहीं मालूम था, हम मानवता, हमें नहीं मालूम था, हम मानवता के लिए कर रहे हैं। ये कौन सा राग आप लोग अलाप रहे हैं, कौन सा राग आप लोग अलाप रहे हैं? जब आप लोग अपने मैटर में, आपका जब मैटर हुआ, वो लोग आए थे बोलने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, तो इस मैटर में आप क्यों कूदे? जबकि वो इंसान तो आपके साथ गलत कर चुका था, तब भी आप आकर के इस मैटर को शांत कराने चल दिए हैं मानवता के नाम पे। बार बार कहा जाता है, देखिए ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनते। आए हैं मैटर सॉल्व कराने के लिए कि नहीं नहीं भैया, वो जीने का हक है, उसे जीने दो। अरे पहले खुद आप लोग जी लीजिए। अब आप ये कह करके बचना चाहते हैं कि भाई हम तो मानवता दिखा रहे थे कि सब लोग शांत हो जाओ, सब लोग। अरे उसको रिग्रेट ही नहीं है, उसको रिग्रेट ही नहीं, तो काहे हम लोग किसी को जीने दें? जब रिग्रेट हो तब तो हम लोग जीने दें किसी को। जब इंसान को रिग्रेट ही नहीं कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया क्या नहीं किया, जनता के साथ क्या गलत किया क्या गलत नहीं किया है। आप ये भी तो देखिए हम लोगों के साथ कितना गलत हुआ है। चले हैं क्लीन चिट दिलवाने के लिए, कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लीन चिट दिलवाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब कोई मतलब नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं उसे जीने का हक है, आप लोग माफ़ कर दीजिए? अरे भाई, हमारे साथ जो गलत हुआ है वो क्या होगा, उसको कौन देखेगा? माफ़ी आप क्यों मंगवा रहे हैं? इंसान गिल्ट में होगा तो आकर के खुद से बोलेगा ना, खुद से बात रखेगा। आप कौन है जो आपकी बात मानेगा? वो कौन है जो वो इंसान बात मानेगा? आप बोल रहे हैं कि हम लेकर के आएंगे, आप आओ बताओ क्या करें। कुछ लोग तो चाहते हैं ना सच्चाई आए, या कुछ लोग चाहते हैं वो लाइव आए, माफ़ी मांगे। उनका क्या है ना, उनका क्या? तो उनका क्या, जो कुछ % लोग ने बोला कि नहीं हमें कुछ चाहिए ही नहीं भाई, कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए हमें, उन लोगों का क्या? उन लोगों की तरफ भी कुछ सोचेंगे आप कि कुछ नहीं सोचेंगे? और आप मैटर में घुसे ही क्यों? ये इतनी बड़ी गंदगी है ना कि इस मैटर में जो भी आता है ना उंगली धोने अपनी, तो वो पूरा नहा के जाता है। वही आप लोगों के साथ हुआ। सोचिए पूरी पब्लिक आपके साथ, कितनी हंसी वाली बात है ना। आप भी सोचोगे कि और कहाँ से भाई मैंने वो वीडियो बना दिया, लोग कैसे पीछे पड़ गए। अब समझो कि ये मैटर कितना गंदा है। अब तो एटलीस्ट जान जाओ कि पब्लिक के साथ क्या हुआ और पब्लिक क्या करना चाहती है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग इन लोगों को देखना छोड़ दीजिए। एक आए हुए हैं टेक्निकल गुरुजी बने हुए हैं, चैनल अपनी चलाने के लिए चले हैं, अब वो ज्ञान देने के लिए। बिल्कुल आप लोग जब ये मैटर शांत हो जाएगा ना, तो अभी आप लोग देख लीजिए, चलिए ठीक है मैटर अगर चल रहा है देखना ही है तो
उसके बाद से आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। जितने लोग देखते थे ना, बिल्कुल मत जाना। जो इनके गाँव के भी होंगे, शहर के भी होंगे, इनके ज़िला के होंगे, इनके क्या नाम है स्टेट के होंगे, मत देखना इन लोगों को। आप किसी को भी देख लो, किसी कबाड़ी को देख लो, मगर आप इनको मत देखना। ये ऐसे बेकार इंसान है। एक तरफ वो अब लाए करके आई थी वीडियो कि आस्तासी पापा को प्यार करती। इतने दिन से हम और आप वीडियोस देख रहे हैं, कभी वो अपने डैड को नहीं याद की, कभी अपने फादर को नहीं याद की, बट आज सडनली उनकी बच्ची को अपने फादर की याद आ गई। इसके पहले कभी किसी व्लॉग में नहीं हुआ ऐसा। ये सारी चीज़ें पता है स्क्रिप्टेड है, सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं ये, और कुछ नहीं है। सब बनाई गई बातें हैं, सब तोड़ मरोड़ करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करने के लिए बस ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि लोग देखें, लोग सोचें, कम से कम पिघल जाए बच्ची को लेकर के। आप तो खुद अपनी, अरे भाई अपनी इन सब गंदगियों से ना अपनी बच्ची को दूर करो इन सब चीज़ों से। उसको व्लॉग में मत लेकर के आओ, उसको व्लॉग वाली दुनिया मत दिखाओ। बड़ी होगी तो वो क्या देखेगी, यही जानेगी कि आपने क्या किया है पहले। हाँ, कि वैसे तो मैंने पापा को याद नहीं किया, आपने इस मैटर में मुझे पापा की भी याद दिला दी कि मेरी तरह लगते हैं या किसकी तरह लगते हैं। भाई बच्चों को इन सब चीज़ों में मत घसीटो। और सरिता दी महान आप, मैं बार बार ये 100 बार मैंने बोला है, महान बनो, बेवकूफ़ नहीं। आप लोग बेवकूफ़ बन गए, अब आज दर लाइव पे रोते हुए घूम रहे हैं। अच्छा लग रहा है ये करना? ये जो चीज़ें हो गई हैं अभी अच्छी लग रही हैं? सोचना चाहिए, करने से पहले आप लोग सोचिए। ये लाइव थी अर्थ मॉम देहरादून के थ्रू हुई थी, ठीक है, जिसका क्रेडिट उन्हीं को जा रहा है। और उसमें सब पैनल पे एक लोग आ रहे थे और इनसे 4-10 क्वेश्चन पूछे गए। तो वहाँ पे तो हालात तो ऐसे है कि जेठू भैया लग रहा है रो ही देंगे, शायद क्या पता रो ही दिए हो, क्योंकि मैंने पूरी लाइव देखी नहीं है कि नहीं। आप जब जान रहे हो कि गलत है, अब ले लो। आ रही हैं पीठ पीछे बातें निकाली जा रही हैं, अब आपकी गड़े मुर्दे वही निकाले जा रहे हैं। सोचो कितनी गलत चीज़ है ये सब, कितनी गलत चीज़ है ये सब। जब आपको मालूम है कि भाई ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे ऊपर आ जाएंगी। अब आप वही एक कहावत उसमें कही गई थी कि कोठरी में, काली कोठरी में कोई घुसेगा तो वो भी काला छीटा तो लेके आएगा ही आएगा। अब आपके साथ भी वही चीज़ें हो गई है ना, आपके साथ भी वही सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मैं तो अपनी साइड से यही कहूँगी कि अब आप नहीं बचेंगे। अब ये मैटर खुल रहा है। अभी अगर कोई और बोल दिया ना, या टुचिन बोल दिया, नेहा बोल दी, तो मे भी शायद ये बहुत और गंदे लेवल पे खुल जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ना और गंदे लेवल पे चली जाए। इसीलिए बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें करी जाती हैं। इतना महान बन गए कि आज सब जगह माफ़ी मांगने की घूम रहे हैं कि भाई माफ़ कर दो मुझे। और कमेंट करिए सबकी आईडी पे घूम के, और लाइक करिए सबकी आईडी पे। सबकी लाइव चल रही है तो महान बन के कमेंट कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हाँ बड़ा अच्छा है, मैं देख रहा हूँ लोग क्या फील कर रहे हैं। कौन, आप नहीं पता कर पा रहे हैं कि लोग क्या फील कर रहे हैं। लोग गुस्से में हैं, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं उस टुचिन और जगत को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। वो नहीं दे पाएंगे अपनी सिंपैथी, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो नहीं माफ़ कर पाएंगे। माफ़ी अब उनके पास आएंगे तो वो जो नए लोग जो नहीं जानते होंगे, बाकी जो लोग इनकी रग रग से माफ़ी हो चुके हैं ना, वो नहीं माफ़ कर पाएंगे। मैं तो कभी नहीं करूँगी अगर अपनी साइड से मैं देखूँ तो, जिन्होंने रिश्तों को दागदार कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून। अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग और बोलिए, आप लोग आकर के बहुत महान बन रहे थे ना, तो ये महानता का रिजल्ट है ना। ये आप लोगों को बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन महानता का रिजल्ट मिला है। और इस उपाधि को अब लीजिए और लाइव मतलब चल करके सबको एक्सप्लेन करते रहिए अब आप, है कि नहीं। सो गाइज प्लीज़ अब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए मुझे, है ना। और मुझे 1K में शामिल करवाइए, क्योंकि मेरा 1K होने में बाकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून गाइज, बाय बाय।